हो जाएंगे मोदी। पानी और सीवर की पाइपलाइन 6 महीने में बदल देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर भारत में और मैं हूं आपके साथ अर्पिता शर्मा। आज रिपोर्टर भारत की टीम पहुंची जनकपुरी विधानसभा। आइए बात करते हैं जनकपुरी विधानसभा की जनता और बीजेपी प्रत्याशी आशीष सूद से क्या कहना है उनका विधानसभा चुनावों के बारे में। लोग बहुत दुखी हैं। टूटी सड़कें, बहते सीवर, गंदा पानी और प्रवेश द्वार पे कूड़े के ढेर, इन सब का समाधान लेके आया हूँ। हमारा विधायक कैसा हो? जितना मर्जी कोई परेशान हो जाए, आएगी बीजेपी। क्या कहना है आपका? देखो, मैं ये जानता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक जितने भी गरीबों का है काफ़ी कुछ भला किया उन्होंने, जैसे कि बिजली के बिल का रेट कम कर दिया। और बिल आता है? जी बिल्कुल आता है जी। तो फिर कम क्या कर दिया? नहीं, सर, जनकपुरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों कैंडिडेट में आपका क्या कहना है? कौन सा कैंडिडेट आपके लिए अच्छा? देखिए, अब तक तो आप पार्टी वाले अच्छे लगते थे, लेकिन उन्होंने 10 साल हमने उनको वक्त दिया और 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। वादे जरूर किए, लेकिन वादा कोई भी पूरा नहीं हुआ। हमारे जीवन पार्क में तो 3 समस्या मेन है जी, सीवर की, पानी की और ये गंदगी की। जो गंदगी हमारे घर तक आ गई है, बल्कि हमारे रिश्तेदार नातेदार जब आते हैं हमसे मिलने के लिए, तभी कहते हैं अरे यार आपके यहाँ तो कूड़ादान है, बड़ी बदबू आती है और बड़ी दिक्कत होती है। सर, जनकपुरी विधानसभा में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, जनकपुरी विधानसभा में हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो आधी रात को भी आवाज़ मारो तो खड़ा मिले हमें हमारे साथ। तो हमने विश्वास किया था उस पे, जो अपने उस पे पूरा नहीं उतरे हैं। जो कहते थे कट्टर ईमानदार है, वो कट्टर बेईमान हो गया। और अपनी पोल तो इन्होंने खुद खोल दी। जो यहाँ का सिटिंग एमएलए है वो कहता है निगम पार्षद चोर है, और निगम पार्षद कहता है कि एमएलए चोर है। तो अपनी पहचान तो उन्होंने खुद बता दी हमें। तो हमें तो एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो कि हमारे हर दिन रात हमारे साथ जुड़े, हमारा काम करे। वो है आशीष सूद। बिना बेहिचक हम तो कहने में एक्सेप्ट करते हैं। जनकपुरी के 2 प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, क्या कहना है आपका? बीजेपी, आशीष सूद। ऐसा क्यों? वो पहले जो विधायक जी थे उन्होंने काम नहीं किया इलाके में, जैसे कूड़ा घर, सीवर, नाली, ये काम विधायक जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। कि जनकपुरी विधानसभा में किसकी जीत? सर, अभी के माहौल को देखते हुए और जो इस एरिया की प्रॉब्लम्स को देखते हुए तो मैं यही कहूँगा कि शायद बीजेपी ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि काफ़ी साल से हम लोग जो पहले हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और नेता रहे और उन्होंने जो काम के वादे किए वो पूरे नहीं हुए। कूड़े के लिए मेरे ख्याल से हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेंटें की, खुद बाहर जा के ड्यूटियाँ दी, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं। पानी जो गंदा आता है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। सीवर ब्लॉकेज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, और मुझे लगता है कि जो हर चीज़ का उन्होंने एक एक्सक्यूज़ दे दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने देती। तो मुझे लगता है फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट करने ही नहीं दे रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एक बार मौका दे दिया जाए, वही शायद कुछ कर पाएगी। क्योंकि इस एरिया में मुझे रहते मेरे ख्याल से 32 साल हो गए हैं, इतना बुरा हाल मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा नाम कृष्णा है। बस कहना ये है, बस इस इलाके में साफ सफाई, नाला इतना गंदा है, कोई आए तो इतनी बदबू आती है, रिश्तेदारों को भी नहीं बुला सकते। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हो, क्या करते हो? जीवन पार्क में रहते हैं। राम बाबू चौरसिया मेरा नाम है और प्रॉपर्टी डीलर का मेरा काम है। सर, आप बिल्डिंग का काम करते हो, क्या निगम पार्षद को बिल्डिंग बनाने में पैसा जाता है? जरूर जाता है, लेते हैं, प्रॉपर्टी वाले लेते हैं। जो यहाँ पे निगम पार्षद है प्रवीण कुमार, हाँ जी, वो जेई लेते हैं, कहते हैं जेई पैसे लेते हैं। तो क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं करा कि पैसे मत लो? नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं किया, अभी वो ले रहे हैं। जनकपुरी विधानसभा किसकी? जनकपुरी विधानसभा आशीष सूद जी की। नमस्कार, मैं वीरपाल भाटी, अध्यक्ष सरदार पटेल विचार मंच और RW इंदिरा पार्क का प्रधान हूँ। और पिछले करीब 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं क्षेत्र के अंदर। और हमारी मेन
जो समस्या है इस क्षेत्र की, उस समस्या को दूर करने के लिए जो प्रत्याशी सक्षम है हम उसके साथ हैं। आशीष सूद एक मजबूत कैंडिडेट मुझे लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा मजबूत कैंडिडेट है आशीष सूद। देखिए जी, जनकपुरी विधानसभा कहने को इंदिरा पार्क, नाला पार मैं कहूंगी इसको, क्योंकि नाला पार का नाम दिया जाता है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहने के लिए ये जनकपुरी विधानसभा है और इतनी बड़ी विडंबना है कि यहाँ का हाल देखिए और आप नाला पार जनकपुरी को देखिए, क्योंकि सही मायनों में जनकपुरी यहाँ से नाला पार को ही कहा जाता है, यह जनकपुरी कहलाता ही नहीं है, जबकि विधानसभा जनकपुरी है। देखिए जी, काम नहीं हुए, मैं कह दूं कि काम हुए हैं तो वो नहीं चल सकता, क्योंकि जनता जनार्दन मालिक होती है। जहां पॉलिटिकल पार्टी की बातें आती हैं और समाज की बात आती है तो वहां सड़कों का आप देख सकते हैं कितना विकास हुआ है। लोग बहुत दुखी हैं, टूटी सड़कें, बहते सीवर, गंदा पानी और प्रवेश द्वार पे कूड़े के ढेर, इन सब का समाधान लेके आया हूँ। 100 दिन में प्रवेश द्वार से कूड़े के ढेर को हटाकर साफ सुथरा प्रवेश द्वार दूंगा, ताकि लोगों के करोड़ों रुपए के घर जो हैं वहाँ पर रहने में, उसका पता बताने में नौजवान बच्चों को संकोच ना हो। पानी और सीवर की पाइपलाइन 6 महीने में बदल देंगे और नई सड़क बनाकर लाइट लगाएंगे।